आशा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला आओ राजनीति करें में हम आज बागपत लोकसभा सीट की चर्चा करेंगे। बागपत लोकसभा सीट 8 जो सीट है जो दूसरे चरण में आज वहां पे मतदान हो रहा है उनमें से एक है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एक सीट बागपत की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की यह सीट है। चौधरी चरण सिंह यहाँ चुनाव जीते थे, तो हम आपको बताते हैं कि बागपत लोकसभा सीट जो हमेशा से दिलचस्प यहाँ पे चुनाव होता है। तो बागपत जैसे ही नाम आता है वैसे इस सीट का ये तय हो जाता है कि ये जाट गुर्जर समुदाय जो है उसकी ये विशेष सीट रही है और बागपत जो है 1967 में अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में इस सीट पर जनसंघ बाजी मारा और दूसरे चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन इमरजेंसी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस सीट का चुनावी समीकरण बदल गया। आपातकाल की बात करें तो 1977 में चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहां से चुनाव जीतते हैं। चौधरी चरण सिंह बागपत से चुनाव जीतते हैं और देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। साल 1980 और 1984 के चुनाव में चौधरी चरण सिंह ने ही जीत यहाँ पे दर्ज की थी, जबकि 84 का चुनाव राजीव गांधी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और इंदिरा गांधी की हत्या होती है, कमान राजीव गांधी के हाथ में जाती है, तो एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। फिर भी बागपत में न तो 1980 में कांग्रेस दाल गली और न ही राजीव गांधी के हाथ में कमान होने के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में बन पाई। तो यहां से जो है 77 में भी चुनाव चौधरी चरण सिंह जीते थे, 80 का भी चुनाव जीते थे और 1984 में भी चुनाव चौधरी चरण सिंह जीते थे। ये कहना गलत नहीं होगा तो 1977 के बाद से ये एक पारिवारिक सीट बन गई, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के बाद उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह यहां से लगातार 6 बार चुनाव जीते थे। चौधरी अजीत सिंह ने साल 1989, 1991, 1996, 1999, 2004 और 2009 में इस सीट से सांसद रहे। सिर्फ 1998 में यहाँ पे जो चुनाव हुआ था उसमें अजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन साल 2014 में जब देश में मोदी लहर आई तो चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हारे ही नहीं, वो 3 नंबर पर चले गए और बीजेपी प्रत्याशी सतपाल सिंह ने अजीत सिंह को 2 लाख के भारी अंतर से जो है चुनाव में शिकस्त दी थी। बागपत, गाजियाबाद और मेरठ के कुल 5 विधानसभा सीटें हैं इस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। बागपत लोकसभा क्षेत्र यूपी के 3 जिलों में फैला हुआ है। ये 3 जिले से यहाँ पे विधानसभाएं जोड़ के बागपत लोकसभा सीट का गठन किया गया है। यहाँ पे 2022 की बात करें जो विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें बड़ौत, बागपत, मोदीनगर सीट पर भाजपा का परचम लहराया था, जबकि 2 सीटों पर छपरौली और सीवाल खास सीट पर राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद आरएलडी ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के सत्यपाल ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया था, यानी सत्यपाल दोबारा 14 और 19 2 बार चुनाव यहां से जीते थे। अब हम बात करते हैं कि 2024 में जो चुनाव हो रहा है तो बागपत लोकसभा सीट पर कुल कितने मतदाता हैं। मतदाताओं की बात करेंगे तो 16,46,278 मतदाता बागपत में हैं। अगर 2019 में लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में 15,92,297 वोटर अपने मतों का प्रयोग किए थे, जिसमें सतपाल चुनाव जीते थे। 2019 के चुनाव पर एक नजर डालते हैं तो यहां पर जो है 2019 में बीजेपी के सत्यपाल सिंह को 5,25,789 वोट हासिल होता है और दूसरी जीत का परचम लहराते हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जो चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं इस समय रालोद प्रमुख हैं और इस चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी और रालोद का गठबंधन हुआ है। तो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को 2019 के चुनाव में 5,02,287 वोट हासिल होते हैं और दूसरे नंबर पर रहते हैं। अब हम बात करते हैं 2014 की। 2014 में बागपत का क्या
परिणाम रहा। तो 2014 में जो चुनाव हुए थे तो पुलिस सेवा से रिटायर हुए थे सत्यपाल सिंह जी, वो चुनाव लड़े और जाटों के कद्दावर नेता अजीत सिंह को मात दी। सत्यपाल सिंह को 4,23,475 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के गुलाम मोहम्मद को 2,13,609 वोट ही मिले थे। वहीं अजीत सिंह को 1,99,516 वोट से संतोष करना पड़ा था। अजीत सिंह की ये हार क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा। तो 2009 की अब बात कर लेते हैं कि 2009 में बागपत में क्या स्थिति रही। 2009 में चौधरी अजीत सिंह इस सीट से सांसद थे। अजीत सिंह ने बसपा के मुकेश साहनी को हराया था। अजीत सिंह को 2,38,638 वोट मिले थे, जबकि सपा के मुकेश साहनी को 1,75,611 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के सोमपाल थे, जिन्हें 1,36,964 वोट मिले थे। अब हम बात करते हैं 2004 की। 2004 में बागपत में लोकसभा की क्या स्थिति रहती है चुनाव परिणाम की। तो 2004 की बात करें तो चौधरी अजीत सिंह इस सीट से सांसद थे। अजीत सिंह ने बसपा के औलाद अली को भारी मतों से हराया था। अजीत सिंह को 3,53,181 वोट मिले थे, जबकि बसपा के औलाद अली को 1,32,543 वोट ही मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के सत्यपाल सिंह थे, जिन्हें 1,02,317 वोट मिले। यानी ये कह लीजिए कि 2004 में सत्यपाल चुनाव भाजपा से लड़ते हैं, वो हार जाते हैं। हारते ही नहीं, 3 नंबर पर रहते हैं, पर वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। और 2014 और 2019 में बागपत के जनता ने उन्हें अपना सांसद बनाया। इस तरीके से बागपत जो उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण सीट है लोकसभा की, वहां पे आज चुनाव हो रहे हैं। मतदाता अधिक से अधिक वहां पे वोट दे रहे हैं। देखना होगा कि तीसरी बार हैट्रिक सतपाल लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। धन्यवाद।